हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल। आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 सीक्वेंस सीरीज में टॉपिक हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी हम सबसे पहले देखेंगे श्रेणी क्या होती है। श्रेणी जो दिए गए अनुक्रम का निश्चित पैटर्न का पालन करे, जो ऐसा अनुक्रम जो निश्चित पैटर्न का पालन करे उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखें, प्रोग्रेशन दो सीक्वेंसेस whose terms follow certain pattern patterns are called progressions। ठीक है, बताया गया कि ऐसा अनुक्रम जो निश्चित पैटर्न का पालन करे उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। पीछे आपने श्रेणी पढ़ा था। श्रेणी जो अनुक्रम दिया रहता था उसको हम ऐड करके लिखते थे, लेकिन इसमें श्रेणी में जो पैटर्न होगा, जैसे आप समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, गुरुतर श्रेणी में होगा, एक पैटर्न के आधार पे होगा, इसीलिए इसको श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा अनुक्रम जो किसी पद तथा पूर्व पद का अंतर सदैव समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A sequence is called an arithmetic progression if the difference of a term and previous term is always सेम। ठीक है, हमने बताया कि ऐसा अनुक्रम जो किसी दिए हुए पद तथा पूर्व पद का अंतर क्या हो, सदैव समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखें, दैट इज an+1 माइनस an इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, an+1 माइनस an इक्वल टू कॉन्स्टेंट d। ये d क्या होता है? डिफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? सार्वंतर पदांतर। ठीक है, क्या कहते हैं? सार्वंतर पदांतर। सबसे पहले आप जान लें एक श्रेणी, समांतर श्रेणी जैसे ले लें 1 2 3 4 5 6 डॉट सो ऑन। इस तरह की सीरीज क्या कहलाती? समांतर श्रेणी। कैसे कहलाती? पहचान करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बाद वाला पद है, ये क्या है? बाद वाला पद है, ये पहला पद है। बाद वाले पद में से पहले पद को घटाते हैं। देखिए, अगर हम 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 - 2 करेंगे 1 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 4 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा?
4 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं बाद वाले पद से पहले पद को घटाने पर हमेशा मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी आपने समांतर श्रेणी देखा। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं पीछे हमने बताया। अब देखिए समांतर श्रेणी में सार्वधांतर या पदांतर या कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में आपने फॉलो किया था, जैसे दैट इज निकाला था an+1 माइनस an इक्वल टू क्या निकाला था, d कांस्टेंट d। ठीक है, किसी दी हुई समांतर श्रेणी में किसी पद तथा पूर्व पद का अंतर, किसी समांतर दी हुई समांतर श्रेणी में किसी पद तथा पूर्व पद का अंतर क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है, पदांतर कहलाता है या कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, द कांस्टेंट डिफरेंस generally denoted by d, small d, is called common difference। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे इस टर्म को हम ले लें, इसको an+1 माइनस an, ठीक है, इक्वल टू क्या ले लें, d। ठीक है, अगर हम यहाँ n बराबर क्या रख दें, 1 2 3, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 डाटा अप टू n बराबर अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये 1+1 माइनस a1 बराबर क्या आएगा, d। ठीक है, a2 माइनस a1 बराबर d। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे, फिर अगर n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रख देंगे तो a2+1 माइनस a2 क्या हो जाएगा, बराबर d है यहाँ पे, a3 माइनस a2 इक्वल टू d। हम देख रहे हैं कि ये एक प्रकार की समांतर श्रेणी है, इसका मान यहाँ रखें तो ये भी समांतर श्रेणी ही बन रही है, तो इसका डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, d आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पदांतर सार्वंतर, उस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an इक्वल टू 4n+5 इज एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। an बराबर 4n+5 की क्या है, ग्रुप समांतर श्रेणी में है, इसे हमने दर्शाना। सॉल्यूशन देखें, we have an इक्वल टू 4n+5, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, जो दिया है an इक्वल टू 4n+5, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। रिप्लेसिंग n by n+1 इन फर्स्ट, n के स्थान पे n+1 रखने पर किसमें, 1 में। ठीक है, n के स्थान पे क्या रखने पर, n+1 1 में। यहाँ क्या हो जाएगा, a n+1 इक्वल टू 4 इंटू n के स्थान पे क्या रखेंगे, n+1, 4 इंटू n+1 प्लस 5। फिर से देखें, हमने कहा कि समीकरण 1 में n के स्थान पे n+1 रखने पर, तो हमने क्या रखा, n के स्थान पे n+1, यहाँ देखिए n के स्थान पे क्या रखा, n+1 प्लस 5 दिया है, 4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, 4n प्लस 1 में करेंगे प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, क्या हो जाएगा,
4n प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या मिला an प्लस 1, इसको मान लेते हैं सेकंड। अभी पीछे हमने देखा सारबंतर की डिफिनीशन में आपको मिला था an प्लस 1 माइनस an इक्वल टू क्या मिला था, d मिला था। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, an प्लस 1 माइनस an प्लस 1 की वैल्यू आपकी 4n प्लस 9 है, 4n प्लस 9 और an की वैल्यू 4n प्लस 5 है माइनस 4n प्लस 5 है। ठीक है, an की वैल्यू 4n प्लस 5 है, क्या हो जाएगा आपका 4n प्लस 9 माइनस का अंदर गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। प्लस है माइनस का जब गुणा करेंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 4n माइनस 5। ठीक है, तो प्लस 4n और माइनस 4n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4। आपने देखा कॉमन डिफरेंस क्या आया, 4 आया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अभी हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस में एग्जांपल। अब देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हुआ। अब इसमें हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, लेट a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 डॉट डॉट an एंड ap an एंड ap। ठीक है, यदि a1 a2 a3 a4 समांतर श्रेणी में है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट a1 इक्वल टू a, a1 इक्वल टू a। ठीक है, a1 इक्वल टू a को हम लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकते हैं a1 a को a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1, ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यही आएगा बाय डिफिनीशन। पीछे आपने देखा बाय डिफिनीशन कॉमन डिफरेंस की डिफिनीशन से हमने देखा, क्या देखा था, जैसे a1 a2 a3 a4 an पद थे आपके, a2 माइनस a1 लिख सकते थे, a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। ठीक है, a2 माइनस a1 बराबर क्या था d। दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 इधर जाएगा माइनस a1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a1 प्लस डी इक्वल टू,
आपने देखा a1 बराबर क्या माना है, a1 इज इक्वल टू इम्प्लाइज कर रहे हैं a, तो क्या हो जाएगा a प्लस डी। ठीक है, क्या हो जाएगा a प्लस डी। a प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, अब a2 देखें, a2 है तो क्या हो जाएगा, a2 हमें लाना है a प्लस डी, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। देखें 2 से 1 घटाएंगे, 1 आएगा तो डी ही बचेगा, क्या हो जाएगा a प्लस डी। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखें a3 इक्वल टू, इसी प्रकार आपका हो जाएगा a2 माइनस 1 निकाला तो क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 इक्वल टू डी। क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू हो जाएगा आपका a2 प्लस डी। a2 का मान अभी आपने देखा था, क्या निकाला था, a2 का मान आपने निकाला था a प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस डी प्लस डी, क्या हो जाएगा a प्लस डी a प्लस 2d। ठीक है, अब a प्लस 2d को हम इसी प्रकार लिख सकते हैं जैसे हमने यहां लिखा है a प्लस 2 माइनस 1d, क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहां a3 निकाल रहे हैं। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, सिमिलरली यहीं लिख लें, सिमिलरली a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, हो जाएगा नहीं, a4 प्लस a4 माइनस a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी प्रकार a5 हो जाएगा, a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a6 हो जाएगा, a7 हो जाएगा, a8 हो जाएगा, 8 लास्ट टर्म क्या आएगा, इसी प्रकार आप लास्ट टर्म निकाल सकते हैं इसका an बराबर क्या हो जाएगा, आपने देखा 1 आया आपका। ठीक है, 2 आया आपका। ठीक, देखिए 1 2 आया, फिर आपका आया 3 आया, 4 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 4 आया, 5 6, तो एक सीक्वेंस एक क्रम बन रहा है, यनवा पद निकल रहा है, यन का मान, तो an यहाँ निकल गया, an बराबर आपका a यहाँ पे हो जाएगा a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने देखा कि व्यापक पद आपके समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर इसी पद में हम पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या n ले लें, कुल पदों की संख्या n ले लें तथा अंतिम पद l ले लें, कुल पदों की संख्या क्या ले लें n तथा अंतिम पद l हो जाए, तो l बराबर क्या हो जाएगा, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अभी आपने देखा समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या l हो तथा अंतिम पद l हो तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखेंगे nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, समांतर श्रेणी में अंत से nवां पद। ठीक है, लेट, यहाँ लिख लें, लेट a be the first term and b be the common difference and L be the last term।
then the sequence written as क्या हो जाएगा आपका, अभी आपने देखा a प्लस डी, a प्लस 2d कामा a प्लस 3d डॉट डॉट, अंत से निकालना है तो अंतिम पद क्या ले लें हम, l माइनस 2d, l माइनस d एंड l, ठीक है। आपने इसको लिखा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3 डॉट डॉट, l माइनस 2d, l माइनस d, l, ठीक। अब l को हम क्या लिख सकते हैं, देखें l को हम लिख सकते हैं l माइनस 0d, l माइनस 0d, l माइनस 0d का मतलब अगर 0 का गुणा d में करेंगे 0 आएगा, l ही मिलेगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, l माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, लिख सकते हैं। इसी प्रकार l माइनस डी को क्या लिख सकते हैं, अंत से शुरू करना है, ध्यान देंगे, l माइनस डी को लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, l माइनस क्या हो जाएगा, 1 निकाला था, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 2 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1, क्या मिलेगा, l माइनस डी, ठीक है। इसी प्रकार आप ले सकते हैं l माइनस 2d, l माइनस 2d को क्या लिख सकते हैं, l माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ऐसे टर्म आपका बढ़ता चला जाएगा, l माइनस 3d आपका हो जाएगा l माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी प्रकार l माइनस 4d, l माइनस 5d सबका निकालेंगे तो ये टर्म आपका क्या बनेगा, l माइनस 5 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी प्रकार निकालते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, nth टर्म द एंड ऑफ एन ए पी, nth term from the end of an AP, nth term from end, ठीक है। फार्मूला बन जाएगा आपका, इसको आप नोट कर लेंगे। समांतर श्रेणी के अंत से अनुपात क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं एग्जाम्पल, अभी हमने जो पढ़ा था समांतर श्रेणी का व्यापक पद, उस पर एक एग्जाम्पल है, दिया है फाइंड 7 राइट 3/4, 9 राइट 1/2, 11 राइट 1/4 डॉट डॉट, फाइंड 9th टर्म, इसका क्या 99वां टर्म ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, सबसे पहले क्या देखेंगे, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी में होने के लिए हम क्या देखते थे कि बाद वाले पद से पहले पद को घटाते थे, बाद वाले पद को पहले वाले पद को घटाते थे। डिस्टर्ब भैया आपको समझाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखें, ये बराबर आपका क्या है 7 राइट 3/4, या इसको लिख सकते हैं 7 चौक 28 3 31/4। अब हम इसमें निकालेंगे डी का मान कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डी बराबर निकालें, बाद वाला पद क्या है 9 राइट 1/2 माइनस 7 राइट 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19 19/4 माइनस 7 चौक 28 3 19/2 है, सॉरी यहाँ पे 31/4, ठीक। क्या हो जाएगा एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 19 2 जा क्या होगा 38 माइनस 4 से 4 कैंसिल क्या हो जाएगा 31, क्या हो जाएगा आपका 38 माइनस 31 क्या आएगा 7/4। इसी तरह एक पार्ट और लेते हैं, जैसे आपने कहा A2 माइनस A1 किया, इसी तरह A3 माइनस A2 कर लेते हैं, A3 माइनस A2, ये मान लीजिए A3 है, A3 माइनस A2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 राइट 1/4
-9 राइट 1/2 क्या हो जाएगा 11 चौक 44 1 45 बटे 4 माइनस 9 दूनी 18 1 19 19 बटे 2। उसी प्रकार एलसीएम जैसे आप लेते हैं 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये तो 4 45 हो जाएगा। यहाँ भाग करेंगे 2 आएगा 2 का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 38। क्या आ जाएगा 45 38 घटाएंगे तो क्या आएगा 7/4। ठीक है तो हम देख रहे हैं कि इन सब का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 7/4 आ रहा है, समान आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है अब इसमें हम समांतर श्रेणी में हम जानते हैं an बराबर क्या होता है an = आपका a + n - 1 × d होता है। आपने देखा a बराबर क्या दिया है 31/4 a = क्या दिया है 31/4 और d = अभी आपने निकाला 7/4। ठीक है an = क्या दिया है n = आपका दिया है 99। अब यहां हम रख देंगे a99 = a का मान क्या है आपका 31/4 प्लस n का मान क्या है 99 माइनस 1 d का मान क्या है इंटू 7/4। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा 31/4 प्लस 99 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 98 इंटू 7/4। ठीक है क्या हो जाएगा 31/4 प्लस 7 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 7 8 56 की 6 7 8 56 की 6 7 9 63 63 5 68। ठीक है /4। ठीक है फिर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम दोनों का बराबर यहाँ 4 हो जाएगा। जब हर बराबर है तो ऊपर वाले पद को जोड़ देते हैं 31 प्लस 686 क्या हो जाएगा ऐड कर लेंगे आप 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा 6 में 1 जोड़ेंगे 7 8 3 11 की 1 6 1 7 717/4 क्या आया 717/4 या इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 एकम 4 4 एकम 4 4 3 7 30 31 हो 28 क्या हो जाएगा 4 7 28। ठीक है फिर 28 हो गया बचा कितना 31 था 3 बचा 37 हो जाएगा 4 9 36 फिर रिमाइंडर आपका 4 बचेगा तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है तो आपका ये आंसर हो गया। इस एग्जाम्पल को आप समझ लिए होंगे। इस तरह जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लगाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आगे आपको बताया जाएगा।